हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरा शेख एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान की सेकंड सहरी आज है और जो है मैंने कहा चलो जो न्यू व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी अभी सहरी का टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी सहरी करते हैं। तो बस जी यहाँ पर अम्मी और मैं मिलके बनाने लगे थे पराठे सहरी, और माशाल्लाह से मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो रोज़े तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहे। और आज ये जो मैं भी सहरी बना रही हूँ, तो ये माशाल्लाह से सेकंड सहरी थी। और यहाँ मैं फैनियों के लिए दूध जो गर्म हुआ था उसमें फैनियाँ डाल रही थी हम लोगों के लिए। फैनियाँ भी खाते हैं सब क्योंकि हमारे घर पे। और यहाँ जल्दी जल्दी गोल गोल मज़ेदार से बन रहे हैं पराठे। तो गाइस आप लोग बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, क्या क्या बनाते हैं आप लोग सहरी में, इफ्तारी में? हमें बताएं कमेंट्स में, हम भी बनाएं। अगर हमें कुछ अच्छा लगा तो आप लोग हमें बताएंगे, मशवरा देंगे। जो चीज़ आप लोग अच्छी बनाते हैं वो मुझे भी बताएं कमेंट्स वगैरह में, या तो इंस्टाग्राम पे बताएं। तो ये जो मैं सादी रोटी डाल रही हूँ वो अम्मी के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि अम्मी जो है पराठा नहीं खाती, तो अम्मी सादी रोटी खाती हैं। उसके बाद जी हमने ये 2 अंडे बना लिए थे, क्योंकि जो है रात वाला जो फर्स्ट डे जो पहली सहरी का सालन बनाया था अम्मी ने, तो वो जो है हम लोगों ने खा लिया था। तो अभी दूसरी वाले दिन भी अम्मी ने कहा सालन चलेगा, तो हमने कहा थोड़ा अंडा भी बना लेते हैं, ताकि कोई सालन खा लेगा तो कोई अंडा खा लेगा, क्योंकि चिकन कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई अंडा दोनों मिलके खा लिया था फिर सब ने। तो बन गया है मज़ेदार सा अंडा, और हो गई है सेकंड सहरी भी डन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। सो गाइस नमाज़ भी पढ़ ली है, सिपारा भी पढ़ लिया है, तो जी अब जो है सोएंगे। तो अभी तो नहीं सोऊंगी मैं, लेकिन थोड़ा लेट सोऊंगी। बट अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी जब मैं सोकर उठूंगी, उसके बाद मिलते हैं। हेलो जी, तो वही है गुड मॉर्निंग। तो जी अभी फ़िलहाल जो है हम लोग किचन में बिज़ी थे। मैंने कहा कि मैं काम वाम कर लेती हूँ, फिर ब्लॉग दिखा दूँगी आपको, क्योंकि आज इतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं। इसलिए कि जो है भाई मेरे जो है वो दोनों बाहर ही रोज़ा खोलेंगे, वो लोग घर पे नहीं खोल रहे। तो आज हम 3 ही लोग हैं, तो हम 3 लोगों के लिए क्या क्या बनाए। फ्रीज़र में रोल मैंने बना के रखे हुए थे, रोल फ्राई कर लेंगे। चना चाट तो हमने कल बनाई थी, आज हमने दही बड़े और चाट मिक्स जो नहीं होती, चना चाट मिक्स जो होती है दही बड़े जिसमें होते हैं, वो बनाई है। और अंडे वाले पकोड़े, एक पकोड़ा बनाया है, बनाएंगे अभी। बाकी नॉर्मल पकोड़े, पकोड़े आलू के, चाट, फ्रूट चाट, शरबत, बस यही बनाया है आज। मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब फ्राई वगैरह करूँगी तब। उठी हुई मैं काफ़ी देर से हूँ, बट व्लॉग में अब बना रही हूँ। कहीं आप लोग सोचो शायद मैं अभी असर में सो के उठी हूँ, नहीं, मैं कब से उठी हूँ, व्लॉग मैंने अब बनाना स्टार्ट किया। तो गाइस ये बने हैं हमारे यहाँ छोले दही बड़े, इसके अंदर ही सब मिक्स हैं, छोले वगैरह चने वगैरह जो है इसमें मिक्स हैं। ये दही बड़े लास्ट में हम पापड़ डाल देंगे, और ये अभी हमने अलग से रखे हैं, वरना ये सारा दही खुश कर लेगा। तो गाइस ये मैं अंडे वाले पकौड़े का बैटर बना रही हूँ। ये आलू वाले पकौड़ों का उसमें अभी इसका करना है, सादे पकौड़ों का। सो गाइस अंडे वाले पकोड़ों की तो आई थिंक मैं रेसिपी पहले दे चुकी थी पिछले साल। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं दोबारा से रेसिपी दे दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर जो फ्रोज़न रोल बना के रखे हुए थे वो हम लोग फ्राई कर रहे थे सेकंड इफ्तारी के लिए। और यहाँ जो है ना अम्मी और मैं जल्दी जल्दी लगे हुए होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा लेट फ्राई करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे जो पप्पा हैं उनको सारी चीज़ें गर्म चाहिए होती हैं। यहाँ पर मैं अंडे वाले पकोड़े जो है अंडे को जो है डिप कर रही थी बैटर में। तो लेकिन मैं जो है इसको स्पून के साथ डालती हूँ, बिल्कुल इजीली स्पून के साथ जो है ऑयल में चले जाते हैं, और अच्छे से जो है मैं वो मतलब जो मसाला जो भी कोडिंग है वो हो जाती है। तो जी और सामने से भी हमारी इफ्तारी आ गई थी, क्योंकि हमने पहले दिन भेजी थी, उन्होंने हमें दूसरे दिन भेजी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेकंड रोज़ा भी डन। गाइस नमाज़ भी हो गई है, बर्तन भी हो गए हैं, सब काम हो गया है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ कुरान पाक, उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। बहुत नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है रोज़े के बाद। फिर मिलते हैं उसके बाद।
सो गाइस सहरी के अफ्तारी के बाद तो जो है मेरे ख़्याल से सभी पावर नैप तो लेते हैं। तकरीबन जो लोग काम पे नहीं होते वो लोग तो लाजमी लेते ही हैं, क्योंकि सबकी हालत बुरी हुई भी होती है। रोज़ा खोलने के बाद सबको जो है नींद आ रही होती है, तो वो एक छोटी सी पावर नैप जो होती है 1 घंटे वाली 1.5 घंटे वाली जो होती है वो लाजमी लेते हैं। मेरा भी बड़ा दिल करता है, तो मैं तो खैर सोकर उठ गई थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। सो अभी मैं फ़्री हूँ, तो अब सहरी का टाइम हो गया है, तो अभी चलते हैं किचन में, सहरी बनाते हैं अम्मी के साथ मिलकर, फिर सहरी करते हैं। रमज़ान में तो सबका सेम यही प्रोसेस है, सहरी टाइम, इफ्तारी टाइम, बिज़ी टाइम ऐसे ही गुजर जाते हैं रोज़े। माशाल्लाह से आज तीसरा सहरी हो जाएगी, तीसरा रोज़ा हो जाएगा। कितनी जल्दी रमज़ान आ भी गए और मतलब गुज़र भी रहे हैं। सो गाइस मैंने भी ये विंडो ऑन करी है, बाहर से क्या ही हवा आ रही है किचन में, हाँ बता नहीं सकती, बड़ा मज़े की हवा आ रही है। क्योंकि मैं आज 14 मार्च है ना, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरा वॉलपेपर जो है अभी तक नहीं आया, किचन वाला कब आएगा वॉलपेपर, समझ नहीं आ रही, इंतज़ार कर रही हूँ मैं कब से। तो जी अभी हमने दूध रख दिया है फैनियों के लिए। यहाँ पर हम बना रहे हैं पराठे बनी है आज मूंग की दाल के साथ खाएंगे पराठे, और एक आध कबाब फ्राई कर लेंगे, जो नहीं खाएगा वो। तो जी ये भी सेकंड डे भी हम लोगों ने जल्दी मिलकर पराठे बनाए सहरी के लिए, कबाब फ्राई कर लिए थे, और अम्मी ने बनाई थी मूंग की दाल। यहाँ पे लग रहा था तड़का दाल में। सो बस फिर यहाँ पर दस्तरखान लग गया था, फिर हमने सबको बुला लिया था। फिर थर्ड सहरी भी जो है हो गई थी डन। पापा को बोलते हैं बाहर है सहरी करने के लिए, विंडो बंद कर दूँ? चलो जी काम हो गया, मिलके विंडो बंद कर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस रात में सो गई थी सहरी के बाद, अभी मैं उठी हूँ। सहरी के बाद नहीं, काफ़ी लेट सोई थी, बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया, अभी उठी हूँ। अभी मैंने रशियन सैलेड बना लिए और रोस्ट बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मैं रोस्ट को मैरिनेट कर दूँ, उसके बाद सब कुछ देखते हैं, मांस वगैरह भी पड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मैरिनेट हो जाएगा ना तो गल जाएगा, तो फिर जो है वो फ्राई ठीक होगा। सो गाइस चलते हैं ब्रोस्ट की रेसिपी की तरफ। मैंने मैदा सबसे पहले इसको जो है छान लिया था, मैदा लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध। तो और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, दोनों हमने इसमें ऐड कर देना है, लाल मिर्चें कुटी हुई, और ये चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका, ये तीनों सॉस हम लोग जो है इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर इसका लिक्विड ज़्यादा पतला हुआ तो हम इसमें दोबारा से कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करेंगे। तो मुझे थोड़ा पतला लग रहा था, सो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा दोबारा से थोड़ा ऐड कर लिया था इस हिसाब से। ठीक है जी। फिर बाकी की ये जो चिकन मैंने वॉश करके रखी हुई है, अम्मी ने वॉश करके रख दी थी। सो बस इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। मैरिनेट मैंने तो 3-4 घंटे किया है। गाइस अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग इसको 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितनी भी देर मैरिनेट कर सकते हैं करें। अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर जब हम इसको फ्राई करते हैं तो बिल्कुल ईजीली हो जाता है। तो बस मैंने तो अपने टाइम के हिसाब से कर लिया था। अच्छे बहुत मज़ेदार ब्रोस्ट बनते हैं इसी रेसिपी से, अगर आप लोग बनाएंगे तो। फिर मैं इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। सो गाइस नमाज़ वगैरह पढ़ चुके हैं असर की। अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ रशियन सैलेड, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो जी चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं बना रही हूँ रशियन सैलेड। सबसे पहले मैंने क्रीम लेनी है, व्हिप क्रीम जो होती है वो मैंने ले लेनी है। अपने हिसाब से जो है इंग्रेडिएंट्स जो भी चीज़ें हैं आप लोगों ने जितनी आपने बनानी उस हिसाब से लेगा। मैंने 3 चमचे आई थिंक ये भर कर क्रीम ली थी,
उसके बाद मेरे पास मशीन मैंने न्यू ली है, तो फिर मैंने कहा चलो भाई क्यों ना मैं अपने थोड़े शशके कराऊँ मशीन के साथ, इसकी पैंटी लगाऊँ। आप लोगों के पास अगर मशीन नहीं है तो आप लोग इसको फोक से यानी कि कांटे से भी फेंट सकते हैं, लेकिन उससे हाथ में बड़ा दर्द हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं भी पहले फेंटती थी, आप लोगों ने भी इसी तरीके से फेंटना है। और जिसके पास मशीन है तो उसको बिस्मिल्लाह भाई मशीन में फेंटें, फिर आप इसकी पैंटी लगा देनी है अच्छे से। देखें कितनी फॉर्मिंग शेप में आ गई है ये इस तरह से। और गाइस ही हम लोगों ने बॉल लिया था, तो ये हम लोग अभी इम्तियाज़ गए थे तब हमने ये बॉल लिया था। हम लोगों ने लास्ट टाइम दावत करी थी ना, तो हमारा टूट गया था। इसकी जो प्यालियाँ हैं ना वो हमारे पास हैंगी अभी भी, बॉल हमारा टूट गया था, ये हमने न्यू ले लिया। सो गाइस इसको मैं इस बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है अपना जो भी था, ये क्रीम थी। और इसके अंदर मैंने मायनीज़, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, नमक, ब्लैक पेपर, मायनीज़, सिरका डालूँगी, चने डाले हैं, मैक्रोनी बॉईल करके डाली है थोड़ी सी, बाकी कॉकटेल का जो डब्बा होता है, मिक्स कॉकटेल जो होता है वो वाला, ये पैक डाल दिया है मैंने छोटा वाला। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें जो है कैप्सिकम, मिर्चें जो होती हैं, शिमला मिर्च और एप्पल डाले मैंने 2, और लास्ट में मैंने ये कैबेज जो होती है, बंद गोभी बारीक बारीक चॉप करके हमने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको फ्रीज़ करें, कहीं पे रखें थोड़ी देर के लिए, इसको ठंडी करके खाएं, बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा सा आएगी। इसके बाद दोबारा से हम चलते हैं अपनी ब्रोस्ट की रेसिपी की तरफ। अंडा लें, उसमें नमक डालें, उसकी पैंटी लगाएं। इसके बाद जो है गाइस मैं एक सांस में बोली जा रही हूँ, रुकने का नाम नहीं ले रही। खैर ब्रेड क्रम्स लें, ब्रेड क्रम्स निकालें, बाहर की रेडीमेड बाहर से पैक लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स का। बाहर वाले ब्रेड क्रम्स में बड़े अच्छे बनते हैं ये ब्रोस्ट। बाकी ये ब्रोस्ट मैंने निकाल लिए थे फ्रिज से, तो फिर उसके बाद जो है मैंने अंडे में डिप कर के इसको करा ब्रेड क्रम्स में कोडिंग। ये सारे करने के बाद बस जी, फिर इसके बाद मैंने इसको कर लिया था फ्राई। अभी आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और मैं थक गई वॉइस ओवर करते करते। सो बस जी, यहाँ पर हमने ज़्यादा पकोड़े वैसे वाले तो नहीं बनाए थे, बट आलू के ज़रूर बनाए थे, क्योंकि फिर ये खा लेते हैं सब। वो वाले पकोड़े इतने ज़्यादा नहीं खाते हमारे यहाँ, बस पप्पा ही खाते हैं ज़्यादा शौक़ से। तो बस हमने यहाँ पे पालक के पकोड़े और आलू के पकोड़े बना लिए थे। और क्या था, और अभी मैं ख़ुद भी देख रही हूँ, देख के बताती हूँ क्या है। और गाइस मैं एक सांस में बोली जा रही हूँ। पता नहीं जैसे कि मैंने क्या खा लिया, अफ्तारी में कौवा खा लिया है। तो जी टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मुझे ये सब चीज़ें करनी भी थी। मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, हम लोग थोड़ा लेट फ्राई करना शुरू करते हैं। सो मैंने कहा ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, थोड़ी सी जगह बनाती हूँ, ब्रोस्ट भी डाल देती हूँ हाथ के हाथ ही। सो मैंने ब्रोस्ट भी इसी में लगा दिए साथ के साथ। और फिर जब वो पकोड़े वगैरह हो गए थे तो फिर मैंने वो निकालने के बाद साथ ही समोसे भी डाल दिए। मैंने कहा चलो भाई सारे काम एक साथ करते रहते हैं। वहाँ पर अम्मी अपना दूध पकाने में मस्त हैं भाई, अम्मी अपने में मस्त हैं, मैं अपने में मस्त हूँ, दोनों अम्मा बेटियाँ मस्त हुई हुई हैं हम काम में। फिर बाकी की जैसे जैसे मेरे ये होते गए, मैंने अपने सारे के सारे जितने भी ब्रोस्ट मेरे रह गए थे सो मैंने वो भी डाल दिए। और बाकी भाई ये टाइम बड़ा जल्दी वाला होता है, बस कि जल्दी हो जाए, रोज़ा ना खुल जाए। फिर भी 1-2 मिनट में लेट हो, 1 मिनट समझ ले मैं लेट हो ही गई थी, बट कोई नहीं, खैर है, कोई बात नहीं। कौन सा कोई बाहर से आया था, घर वाले ही थे सारे। लेकिन ये है कि गरम खाने को मिल जाता है। हमारे पापा को भाई गरम चाहिए होता है। अगर हम पहले से बना के बैठ जाएं तो फिर वो कहते हैं फ़ायदा ही नहीं है, ठंडा हो गया, ऐसा तो वैसा। तो फिर हम कहते हैं चलो कोई नहीं, हम लेट ही फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जी हम थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर रहे थे। बाकी ये फ्रोज़न में फ़्राइज़ लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो लास्ट में ब्रोस्ट के साथ अच्छी लगेंगी, फ़्राइज़ भी कर लेती हैं। तो जी लग गया था फिर हमारा दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड इफ्तारी भी हो गई थी डन। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा जो है वो हो चुका है ख़त्म, और जो है रोज़ा भी खुल चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं, नमाज भी हो गई है। बस जी अब मैं सोच रही हूँ मैं सिपारा पढ़ लूँ और थोड़ी देर उसके बाद सोऊंगी। तो मैंने कहा यहीं पर ही मैं अपना जो है व्लॉग भी एंड कर दूँ।
तो जी मैंने कहा ये व्लॉग जो है मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तीसरा रोज़ा ख़त्म हो गया है, 2 दिन का ये व्लॉग है। कल है इंशाल्लाह फ्राइडे, चौथा रोज़ा है। सो कल से सुबह सहरी से न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में बताया करें क्या क्या बनाऊँ, क्या क्या करूँ, क्या क्या देखना चाहते हैं आप लोग व्लॉग में, मुझे बताते रहा करें। एंड गाइस दुआओं में लाजमी याद रखने हैं। सो गाइस स्पेशली दुआओं में लाजमी याद रखना रमज़ान में। तो जी ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।